आज अभी हमने सुख दुख के ऊपर कुछ विचार किया। बहुत सा विचार आप कर पाए होंगे, कुछ विचार नहीं कर पाए होंगे। जितना किया ये विचार के लिए और है, एक दिशा हमारे को थोड़ी सी मिली। अच्छा, ये जो पीछे हमने देखा कि हमारे को सुख होता है, दुख होता है, कोई उसमें सुख समझता है, कोई उसमें दुख समझता है, किसी की इच्छा ये है, किसी की इच्छा ये है। इन सबके पीछे क्या हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि ज्ञान या समझ का भेद है। ज्ञान या समझ की भिन्नता के कारण से कोई एक में सुख देखता है, कोई दुख देखता है। ये जो हमें इच्छा और सुख दुख, ये जो तीन बातें हमने देखी, इसके पीछे अपना अपना ज्ञान, अपनी अपनी समझ। ज्ञान का मतलब अंतिम नहीं, लेकिन जिसका जैसा सूचना है, जैसा जिसका अनुभव है, वो कारण बनता है। इस कारण, इस बात से किसी को असहमति हो, पिछले के ये कनिष्कर से किसी की असहमति हो तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि आगे का फिर हम इसकी सहमति वाले पक्ष में लेकर के चल रहे हैं। असहमति हो तो उन उदाहरणों को देख सकते हैं, नहीं तो मान के चलते हैं कि सहमति है, अथवा आपको मंथन करना है तो कीजिएगा। तो इसके पीछे हमारे इसमें ज्ञान का भेद होता है, समझ का भेद होता है। तो ये ज्ञान का भेद क्यों होता है, कैसे हो जाता है, एक विचार की बात है। और इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि हम कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारी ज्ञान प्राप्ति के उपाय क्या हैं। तो इसके ऊपर आप में से जो बोलना चाहेंगे वो ले लो। पहला, हमारे को पहले इस पे विचार करना है, क्योंकि ज्ञान का भेद क्यों और कैसे है तो उसका उत्तर आगे वाले से आ सकता है। तो अभी पहले हम ये विचार करेंगे कि हम कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के हमारे क्या तरीके हैं, कोई भी तरीके हैं, स्रोत हैं, तरीके हैं, प्रक्रिया है, कैसे प्राप्त करते हैं, बोलिए। जिसे जैसा वातावरण मिलता है वैसा ही उसको ज्ञान होता है। वातावरण से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। वातावरण को देख करके, ठीक है। वातावरण से यानी वातावरण में सब चीजें आ गई, जो क्रियाएं केवल लेना चाहते हो या और कुछ वातावरण में। जैसा परिवार मिला तो परिवार में वो जो देख रहा है या परिवार वाले उसको बोल रहे हैं, बोलना देखना दोनों को लेना चाहते हैं, बोलिए। आचार्य जी प्रणाम। हमको ज्ञान गुरुओं से भी मिलता है और शास्त्रों से भी। गुरुओं से और शास्त्रों से। अनुभव से। अनुभव को थोड़ा सा खोल के बताइए आप, अनुभव का आपका क्या अभिप्राय है। जो हम गलतियां करते हैं, गलतियां करते हैं, चोट खाते हैं, उससे हम सीखते हैं। अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। तो अच्छा भी हो सकता है, अच्छा कि हमने ये किया और उसके अच्छे परिणाम आए, ये भी हम अनुभव में ले लें। या आपका अभिप्राय से ध्यान किया, अष्टाध्यायी पढ़ी, सुबह योग किया, ये भी तो अनुभव में आता है। अच्छा बुरा दोनों ले लेते हैं, ये पूरा व्यापक हो गया। तो अनुभव अच्छा बुरा जैसा भी है, उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये अच्छा और बुरा हम प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, ऐसा किया ऐसा हो गया बुरा, या ऐसा किया तो अच्छा हो गया। अन्य कोई इधर से अपने माता पिता से भी ज्ञान मिलता है। अपने माता पिता से, तो ठीक है, गुरु शास्त्र में ले लेता हूं। वैसे इन्होंने वातावरण बताते हुए माता पिता भी ले लिए थे, यहाँ पर माता पिता, ठीक है। वातावरण से फिर आचार्य जी प्रकृति ले लो, इसमें केवल प्रकृति रख लेते हैं, ठीक है। प्रकृति और भौतिक वातावरण दोनों ही, इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, फैमिली और इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट, सामाजिक और प्राकृतिक, सामाजिक प्राकृतिक। माता पिता गुरुजन अन्य भी जो कोई है वो सब इसमें आ जाएंगे। जी जी, अन्य उसमें बोलिए। अंतः प्रेरणा से, ठीक है। आचार्य, जब हम शांत होकर एकाग्रचित होकर बैठते हैं तो हमें समस्याओं का समाधान दिखने लगता है, तो इसे ही अंत प्रेरणा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम शांत हो बैठ गए, हमने कोई प्रयत्न और नहीं किया, लेकिन समाधान आ जाता है।
अंदर से प्रेरणा आ जाती है। एक होता है हम शांत बैठ करके चिंतन करते हैं और चिंतन मनन करके निकालते हैं। जी, हमारा अभिप्राय चिंतन मनन से ही है। आपका अभिप्राय चिंतन मनन से, मौन बैठ के अंतर प्रेरणा का मतलब हुआ फिर मतलब स्वयं विचार करके चिंतन, इनका यहाँ पर अभिप्राय है। वैसे इस शब्द का दूसरा अर्थ भी निकलता है, कई बार अचानक भी हो जाती है, अचानक भी हो जाता है, वो आयास हो जाते हैं, वास्तव में अंतर प्रेरणा थोड़े दूसरे अर्थ में है। आप कहना चिंतन मनन कहेगी, हम स्वयं चिंतन मनन करके करते हैं, तो मैं अंतर प्रेरणा को यहाँ से हटा लेता हूँ। जी जी, ठीक है। आचार्य जी, सूझ से, सूझ से थोड़ा सा खोलिए इसको। जैसे कि मानो का मैं अष्टाध्यायी अध्ययन कर रहा था 2 महीने से, मैंने उस टाइम पर साइकोलॉजी की थ्योरी पढ़ी थी, वो मुझे तब याद नहीं हुई। अष्टाध्यायी याद करते करते 5 थ्योरियां याद आ गई, उनको मैं एक पूरी किताब लिख सकता हूँ। तो सूझ का इंसाइट, मतलब अंदर से हमारे को कोई एकदम युक्ति सूझ गई। हाँ जी, युक्ति सूझी, सूझ हो गई। ये चिंतन मनन के अंतर्गत लेंगे, उससे अलग लेंगे। चिंतन मनन से किया वो अलग है, आपने कोई इसके लिए विशेष चिंतन मनन नहीं किया, लेकिन एकदम से आ गई। आपका अभिप्राय चिंतन मनन से या एकदम से जो आ गई वो अंतर प्रेरणा कह रहे हैं, ऊहा कह रहे हैं? अंतर प्रेरणा भी नहीं, ये इंसाइट मतलब वैसे ही अचानक जो आ गया है हमारे। परोक्ष कुछ हम कर ही रहे हैं, कुछ चिंतन मनन, लेकिन एकदम उसी को लेकर के नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ कर रहे थे और अचानक उसमें से बात निकल करके आ गई। ये अभिप्राय लेते हुए कर रहे हैं। आप बोलिए। है जी, देशाटन से। ठीक है, तो देशाटन में हम क्या करते हैं? देशाटन में क्या दिखाई देता है हमें? देशाटन एक क्रिया हुई, इसके अंतर्गत क्या हम, आप यही कहना चाहते हैं कि देशाटन में हम अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक रीतियों, खान पान, वेशभूषा, ये सब देखते हैं, तो हम इसी में ले लें इसको? ये वातावरण एक तो एक जगह का है, जाना है, लेकिन वहां जाकर के हम कुछ ना कुछ वातावरण देखते हैं। ठीक है, मैं अलग लिख देता हूं। इस देशाटन में कुछ चीजें दूसरों से सीखते हैं, कोई व्यक्ति मिलता है, बातचीत होते हैं, कुछ हमारे मन में चिंतन मनन आ जाते हैं, कोई सूझ आती है, सब कुछ हो सकता है देशाटन से। पूर्व जन्म के गलत और अच्छे संस्कार के कारण, पूर्व संस्कारों के कारण से भी हमारे अंदर कुछ आता है। ठीक है, ये कारण रूप में, लेकिन पूर्व जन्म में भी हमने कैसे ज्ञान प्राप्त किया है, कैसे संस्कार हुए हैं। ठीक है, थोड़े अर्थ में ले सकते हैं कि वर्तमान में कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पिछले जन्म के कारण से वो ज्ञान या समझ हमारे अंदर है अभी। स्वामी जी के अनुसार तो ज्ञान बादाम खाने से बढ़ता है, गुरु जी के अनुसार ठोकर खाने से बढ़ता है। आपकी क्या अनुभूति है? दोनों से बड़ा है। दोनों से बड़ा, बुद्धिवर्धक। हाँ, बुद्धिवर्धक औषधीय आहार, ये परोक्ष रूप से जाएगा। हम परोक्ष रूप से बुद्धि रूपी यंत्र ठीक होगा और उससे हम अच्छा और ज्ञान, अधिक ज्ञान प्राप्त, अधिक ज्ञान। थोड़ा परोक्ष है, पर चलिए लिख देते हैं इसको भी। ध्यान से भी ज्ञान होती है। ध्यान से ज्ञान बढ़ता है जी। इसको भी हम थोड़ा परोक्ष रूप से लेंगे कि ध्यान करने से क्या प्रभाव पड़ा आपकी पढ़ाई पर? पूरा एकाग्रता मेरे को तैसी लगी। हाँ, जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं बोला अभी पूरे दिन में, ऐसा कोई व्यक्ति हो आप? देखकर और सुनकर भी ज्ञान होता है। देख करके और सुन करके ज्ञान होता है। ठीक है, आचार्य शीतल जी। सिद्ध गुरु के द्वारा शक्तिपात करने से ज्ञान बढ़ता है। शक्तिपात से, शक्तिपात या उसको ऐसे दैवी कृपा, ऐसा मतलब ऐसा शक्तिपात वो हाथ रख दिया, सिर पे हाथ रख दिया, ये कर दिया। स्वामी गणेशानंद जी को साहुति दे रहे हैं। एक तो भगवान से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान से। हाँ, दूसरा हमारा स्वभाव भी ज्ञान का है, इसलिए अभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। स्वभाव से स्वभाव तो है ही हमारा। हाँ, ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य, शक्ति, वो सब है ही हमारी। पर हम करते कैसे हैं? सर्वसामान्य कारण है, हर चीज में देश और काल तो रहता ही है, वो उसको अलग से कारण नहीं मानेंगे। हाँ, समय होना चाहिए इन सब चीजों के लिए, इसलिए उस कारण को नहीं गिनते सीधा सीधा। ठीक है, तो अभी का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 2 मिनट के लिए हम मौन रहेंगे और प्रक्रिया को देखेंगे। सीधे बैठ के नेत्र बंद कर लीजिए, मन को श्वास पर, एक तो गहरे लंबे श्वास। इस सत्र में मैंने क्या समझा, क्या पाया, इससे मेरे जीवन की किसी समस्या के समाधान में
कम या अधिक कोई सहायता होती है या नहीं, सत्र में मेरा व्यवहार ठीक रहा या नहीं, मैं जागरूक व सक्रिय रहा या नहीं, सत्र में भाग लेने वाले सभी साथियों का, सहयोगियों का धन्यवाद। एक दो गहरे लंबे श्वास, धीरे से नेत्रों को खोल लीजिए। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। तो प्रश्न ये है कि जो हम इन किसी भी माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या वह सदा ठीक होता है, सही होता है? तो सारे ज्ञान हमेशा सही नहीं होते, कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, कुछ जो बाद में गलत सिद्ध हो जाते हैं। और कोई? जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उनमें से कुछ सही और कुछ गलत होता है। यह इन पर निर्भर करता है कि हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो कौन से चीज़ों से, हम जिनसे भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर उनका ज्ञान पूर्ण है तो वो हमें जो ज्ञान देते हैं वो पूर्ण होते हैं, अगर इनसे अलग कुछ है तो वो यथार्थ नहीं होता। तो मूल प्रश्न का उत्तर आपने दिया कि ऐसा सदा आवश्यक नहीं है कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सही ही हो। स्रोत पर निर्भर करता है। ज्ञान का स्रोत सही भी हो सकता है। जब ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो ज्ञान तो सही है, परंतु जो हमें प्राप्त हुआ, जैसा हमने उसे भाषांतरित किया, समझा, उसमें भेद हो सकता है। बोल रहा है कोई और, यानी बोलना कुछ और चाहते हैं और हम समझ कुछ और रहे हैं, तो इसमें ज्ञान वो सही नहीं होगा। दिया जा रहा है पर वो हम ग्रहण गलत कर रहे हैं उसे। सही स्रोत होने पर भी गलत हो सकता है। तो स्रोत सही होते हुए भी हो सकता है, हमारे को उससे गलत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जी। तो स्रोत गलत हो तो पूरी संभावना है ही कि ज्ञान गलत होने की संभावना, सही होते हुए भी गलत हो सकता है हमारी समझ के कारण से। हम जो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना तो वो सदा सही होता है और ना ही सदा गलत होता है। नगर जी, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान हमेशा सही ही होता है, गलत ज्ञान हो ही नहीं सकता। कुछ भाइयों ने बताया कि सोर्स अगर जो गलत है या जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है ज्ञान को, उसमें त्रुटि हो सकती है, लेकिन जहां से ज्ञान आ रहा है, जो सिचुएशन है उसके अनुसार जो इन्फॉर्मेशन निकल रहा है वो तो ऑलवेज सही रहेगा। जो मुझे समझ आया कि ज्ञान की परिभाषा ही वही है जो सही हो, ज्ञान गलत होता ही नहीं। यह जरूरी नहीं है कि जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह सत्य ही हो। साधन पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि ज्ञान सत्य है अथवा असत्य है। कभी कभी जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके सही न होने की वजह से ज्ञान गलत हो जाता है। गलत भी हो सकता है, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सही है या गलत वो प्रमाणों से ही सिद्ध होगा। यदि हमें सामने दिखाई तो कुछ और देता है पर वास्तव में वो कुछ और होता है। जैसे पटरियां दूर से सटी हुई दिखाई देती है पर वो वास्तव में होती नहीं। तो प्रमाणों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी एक ज्ञान का स्रोत है, क्या हमेशा सही ही होता है? प्रमाणों से सिद्ध करते हैं तो वो सही होगा। और आपके पिछले प्रमाण कभी असिद्ध नहीं हुए, गलत सिद्ध नहीं हुए? उतना ज्यादा किया ही नहीं। हितवाभास नहीं हुआ कभी? किया नहीं। अच्छा, और कुछ? तो एक सामान्य मत सा प्रतीत होता है कि जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसके गलत होने की, या तो मानते हैं कि गलत हो सकता है, इसकी एक संभावना हम देखते हैं। इसमें सहमति है? और उसमें यह भी शामिल है कि वो वेद स्रोत सही होते हुए भी वेद के इतने भाष्य ग्रंथों के इतने अलग अलग परंपराएं इस बात का शायद प्रमाण है। तो सहमति है? ठीक। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ जी जी, साधारण धर्म जब पता चलता है तो कंफ्यूजन होती है, उसके विशेष धर्म पता चल जाता है तो न्याय दर्शन का प्रभाव जी अच्छा है। जब ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि सही है या गलत है। तो जैसे अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण जो है गलत ज्ञान प्राप्त होता है।
और विद्या और ऋतंभरा प्रज्ञा, ये सब के द्वारा निधिध्यासन, ईश्वर साक्षात्कार, ये सब के द्वारा और वेद के सही अर्थ जानने पर हमें सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। स्वामी गणेशानंद जी को माइक दो। साधन के विकृत होने पर ज्ञान जो है उसमें सभी साधन आ सकते हैं, चाहे वो हमारी इंद्रिया दूषित हो, इंद्रिया सही है, प्रकाश का अभाव हो, या जो है जिन माध्यमों से हम ले रहे हैं, मान लीजिए कोई पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक में ही कुछ गलत जानकारी दी हुई है, तो साधन के विकृत होने पर हमें ज्ञान सही नहीं होता है। देने वाले का लेने वाला का दोनों का दोनों का। जी, और कोई जो पूर्व जन्म के जो हमारे गलत संस्कार है उनके वजह से हमें गलत ज्ञान होता है। जी, वातावरण जैसा होता है आसपास जो ज्ञान दे रहे हैं, और प्लस हमें सही बताने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि चारों तरफ अज्ञान ही फैला हुआ है। तो ज्ञान का जो स्रोत है वो ठीक ना होने से, हाँ, और मतलब वो बहुत समय से चला आ रहा है काल की दृष्टि से। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, जो इस देश की सबसे बड़ी एक विडंबना है, जो भी संस्कृत में लिखा था उसी को हमने प्रमाण मान लिया। कुछ भी लिख दिया कि संस्कृत में लिखा हुआ है इसलिए प्रमाण मान लिया, ये प्रमाण है। कोई भी मंत्र बोल देते हैं, कोई श्लोक बोल देते हैं जी, तो ये इतने सालों से चल रहा है, वो गलत थोड़ी है। तो आप कह रहे हैं परंपरा के आग्रह से, हमारा किसी परंपरा में अति आग्रह हो, उसके कारण से भी वो स्रोत में आ गया वैसे, लेकिन स्रोत में जो है एक ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जिस पर हम ऐसे सोच लेते हैं कि ये तो गलत भी और सही भी हो सकता है। तो जो हजारों वर्ष पुराने स्रोत हो जाते हैं, कोई झूठ हजारों वर्षों से चल रहा हो, कोई अविद्या, कोई अज्ञान, कोई मिथ्या ज्ञान हजारों वर्षों से कोई चल रहा हो, तो उसमें गलत होने पर भी हम सही मानने का आग्रह रख लेते हैं। जी, अन्य श्रद्धा, खोज द्वारा भी ज्ञान प्राप्त किया जाते हैं। खोज करते हैं, गलत हो सकती है, हो सकते हैं, लेकिन जब अगेन एंड अगेन मैंने बार बार वो चीज को हम ढूंढते तो एक सार तो आ जाते हैं जो सही होने को संभावना रहता है। ठीक, कई बार एक बात गलत बात को भी 100 बार सुनते हैं तो सच लगने लगता है, बार बार सुनने से तो बात तो सिद्ध नहीं है। हाँ, स्वामी जी कुछ कहना चाहते? तो जो बार बार सुनते हैं, स्वामी जी आपने भी कहा, तो परंपरा के कारण नहीं, परंपरा मतलब जो कई बार बिना परंपरा के वर्तमान में भी बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग एक बात को कह रहे हैं, और किसी बात को, एक झूठ को जब कई बार सुनते हैं, एक गलत जानकारी कई जगह से मिलती है, एक ही जैसी गलत जानकारी कई जगह से मिलती है, तो हम सोचते हैं कि शायद इसी होंगे, सब लोग तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। परंपरा के आगे बहुकथन जोड़ दो आचार्य जी एक इसमें ना, जो बात बहुत जगह कही जा रही है तो उसको जो प्रसिद्ध बात है, हाँ, बहुत कथन होता है जिन बातों का। या डेमोक्रेसी में अक्सर ऐसा होता है, डेमोक्रेसी में भी होता है, और धर्म में तथाकथित धार्मिकता और आध्यात्मिकता के नाम पर बहुकथन, प्रवाद, बहुकथन, प्रवाद, इतने लोग कह रहे हैं तो ऐसा होगा ही। हाँ, वो लोग भी शुद्ध हैं। कई बार जो बात कहने वाले व्यक्ति हैं वो धर्मात्मा होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, सदाचारी होते हैं, जो है पवित्र होते हैं, लेकिन उनके जो अतीन्द्रिय विषय होते हैं या कुछ सूक्ष्म विषय होते हैं, दार्शनिक विषय होते हैं, उनके बारे में उनकी जानकारियां शुद्ध नहीं होती हैं। ऐसे बहुत से धर्मात्मा हैं जिनका आचरण शुद्ध है, जिनके जीवन में पवित्रता है, सदाचारी हैं, जितेंद्रिय हैं, और वैसे भी अन्य विषयों में बड़े विवेकी हैं। वो जब किसी बात को कहते हैं तो, और फिर वो कई मिलके एक बात को कह रहे हैं, या कई बार जो है एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वो किसी बारे में बात कह रहा है, परमात्मा के आदि के बारे में और दूसरे संदर्भ में, तो कहते हैं ये आदमी इतना विवेकी है, ये तो गलत नहीं बोल सकता। और कई बार जो है एक जो है व्यक्ति है, वो जो है एक विषय में बहुत प्रबुद्ध है, लेकिन दूसरे विषय में उसका ज्ञान ठीक नहीं है, तो उस बारे में वो असत जो है ठीक से जानकारी नहीं दे पाता है। ऐसा मतलब ये बड़ा बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति रहती है। जी, जी, 3 कारण होते हैं।
एक होता है मल, दूसरा होता है आवरण, तीसरा होता है विक्षेप। जैसे जल में हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, पर यदि जल में मिट्टी घुली हुई है तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते, ये मल के कारण। जल शुद्ध हो परंतु उस पर ढक्कन रखा हुआ है तो फिर हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते, आवरण के कारण। जल शुद्ध ही है, आवरण रहित है, परंतु यदि उसमें एक लकड़ी डाल करके उसको हिलाते चले जा रहे हैं फिर भी ठीक प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, ये विक्षेप है। मन विक्षेप आवरण। जी, तो वो जो बात है साधन में विकार, न्यूनता, सामर्थ्य। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहाँ से ज्ञान का स्रोत प्रवाहित होता है, ज्ञान का स्रोत का प्रवाह तो ठीक से चल रहा है, लेकिन जिस मन के अंदर ज्ञान का आधान किया जा रहा है उस मन में हट है, और हट के कारण से ज्ञान का स्रोत सही होता हुआ अभी वो हट से उस ज्ञान को ठीक तरह से अपने मन में उपस्थित नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। आग्रह, हट दुराग्रह। जी जी। तो इन दोषों के कारण से व्यक्ति सही ज्ञान समझ नहीं पाता है, उस हट दुराग्रह कारण से। जी, तो फिर इसका उपाय क्या है? अगला प्रश्न, ये तो गलत है, क्यों कारण देखे, तो सही ज्ञान का फिर उपाय क्या? गलतियां जो होती है 3 कारण होते हैं, अगर वो तीनों ठीक हो तो हमारा ज्ञान भी सही होगा। वो है कर्ता, क्रिया और साधन। इनके गलत होने से हमारा ज्ञान गलत होता है और इनके ठीक होने पर हमारा ज्ञान भी पूर्ण होगा। उसको थोड़ा सा विस्तार देंगे जी, उदाहरण द्वारा। जी, कोई नहीं, शास्त्र का प्रमाण है तो आप सुना दीजिए, आपको जो जिसका निश्चय है। कर्म कर्तृ साधन में गुण्यात एक सूत्र आता है न्याय दर्शन में, तो उसमें अगर हम काटने की क्रिया कर रहे हैं, किसी वृक्ष को काटना है, उसको वृक्ष को काटने में हमें एक कर्ता, उसमें काटने की क्रिया और साथ में कुल्हाड़ा, 3 साधन है, एक कर्ता रूप में, क्रिया रूप में, एक साधन रूप में। अगर कर्ता कृष होगा, कमजोर होगा तो उस चीज को काट नहीं सकता, कि यद्यपि वो काटना जानता हो, साधन भी उसका अच्छा हो। दूसरा, उसी में अगर हम लेते हैं क्रिया, कर्ता करने वाला जो है, काटने वाला बहुत बलिष्ठ हो, उसे काटा कैसे जाता, कुल्हाड़ा कैसे चलाया जाता, इस क्रिया को अगर वो नहीं जानता, वो बलिष्ठ और उसका जो कुल्हाड़ा तेज धार होने पर भी वो क्रिया को संपूर्ण रूप से कर नहीं सकता। तीसरा, साधन की वैगुणता, काटने वाला अच्छा जानता हो उस क्रिया को और खुद स्वयं बलिष्ठ हो, पर उसका साधन अच्छा नहीं है कुल्हाड़ा, तो उस क्रिया को संपन्न नहीं कर सकता। अगर ये तीनों ठीक हों तो वो काटने की जो क्रिया है वो पूर्ण रूप से संपन्न होगी। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। प्रश्न को स्पष्ट कर दूं। ये तो क्रिया की सफलता या असफलता के हेतु बताया आपने जी, ज्ञान के पूछ रहे हैं। तो कर्ता, कर्म, करण की शुद्धता ज्ञान प्राप्ति में, इसको ज्ञान प्राप्ति अगर अच्छा लगाएं तो ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हो, जो करने वाला और जो कर्म है, ज्ञान प्राप्ति का प्रयास और जो करण है वो ठीक हो तो मैं उदाहरण यद्यपि अलग दिया हूं, पर इसको उसको उपमान प्रमाण से घटा के जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो शुद्ध होगा ये कैसे समझेंगे कि जो हमारा जो कर्ता है वो भी ठीक है, जो कर्म है वो भी ठीक है, जो करण है वो भी ठीक है, इसकी शुद्धता की, ये अनिवार्य शर्त हो गई जी, तो इसकी पूर्ति कैसे होगी? ये कैसे निश्चय करेंगे कि ये दोनों ठीक ही हैं, ये सब ठीक है? कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? हाँ। प्रमाणों से सिद्ध करेंगे, देखेंगे, प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से उसको देखेंगे शुद्ध है या कैसा है। जिन प्रमाणों को हम लगा रहे हैं वो प्रमाण ठीक है कि नहीं? वो तो करण की अशुद्धता एक कारण बताया, करण अशुद्ध है और प्रमाण भी अशुद्ध है। तो ये आवश्यक हो जाएगा ना कि जिस प्रमाण का हम उपयोग कर रहे हैं वो ठीक ही है,
हाँ, जिस प्रमाण का हम उपयोग कर रहे हैं उसकी भी हमें उसका भी परीक्षण करना पड़ेगा कि हम ये ठीक प्रमाण का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। हम किसी समर्थ गुरु के शरण में जाएं, उनसे मार्गदर्शन लें, तभी हमें शुद्ध ज्ञान का पता लग पाएगा। जी ओम भैया, मैं ये कह रही थी प्रमाण संजय होती ही तब है जब वो ठीक होता है, जब उसकी परीक्षा हो चुकी होती है तभी उसकी प्रमाण संजय होती है। जैसे आपने कहा था ज्ञान संजय तभी होगी जब वो ठीक है, तो प्रश्न ही गलत हो गया कि ज्ञान शुद्ध या अशुद्ध, तो प्रमाण कहेंगे तभी। तो यहाँ जिस भाव से कहा जा रहा है, शास्त्रीय अर्थ में उस शब्द का प्रयोग कर सकते, लेकिन एक सामान्य भाषा में जिसको हमने प्रमाण माना अब उसको साधन कहेंगे, प्रमाण नहीं कहेंगे। अच्छा, सामान्य भाषा में। वैसे आम भाषा में ऐसे दोनों प्रयोग होते हैं। लोक में लोग गलत प्रमाण भी देते हैं, इसलिए महर्षि दयानंद ने उसके ऊपर बहुत बल दिया कि ये प्रमाण है, ये प्रमाण नहीं है, कि ऋषियों के ग्रंथ ही, आर्ष ग्रंथ ही प्रमाण हैं, अनार्ष ग्रंथ प्रमाण नहीं है, ऐसा भी बोलना पड़ता है व्यवहार में भी जी। कि जो है उसको इस रूप में कि कई बार हम जो है जैसे कहा, इस देश का दुर्भाग्य रहा कि जो भी संस्कृत में लिखा उसी को संस्कृति मान लिया सब प्रमाण मान लिया उसको, बस जो संस्कृत में लिखा वही संस्कृति है हमारी जी। तो ये ऐसे प्रमाणों को की परीक्षा भी करनी चाहिए इस रूप में। शास्त्र में तो जिनको प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण कहा गया है वो तो शुद्ध ही होते हैं, और परीक्षा उसमें परीक्षा करते हैं, किए हुए हैं। अगर सामान्य भाषा में उस अर्थ में प्रयोग किया था, अगर हम इसको शास्त्रीय भाषा में साधन शब्द को भी प्रयोग करें तो साधन ही नहीं रहेगा अगर नहीं हुआ तो शुद्ध प्रमाण लिख सकते हैं। शुद्ध प्रमाण, शुद्ध साधन, ये अंतर्निहित भाव। तो प्रश्न ये है, और काफी कुछ उत्तर आया है कि प्राप्त ज्ञान सही है या नहीं, क्या इसकी परीक्षा करनी चाहिए? करनी चाहिए ना? कोई है जो कहता है नहीं करनी चाहिए? यहाँ पे कि प्रमाण जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दे दिया है, गुरु ने दे दिया है, तो उसका परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी। हाँ, एक स्थिति में आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है माने जिस टाइम पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत सारे अनुभवी लोग कहते हैं यही है यही है, तो कुछ देर के लिए मानना पड़ता है, वरना बहुत सिर दर्द होता है उसको सोच सोच के। तो सुविधा के लिए, आसानी के लिए कुछ समय तक, आपका एक कथन है, कुछ समय तक परीक्षण ना किया जाए। सही स्रोत से मिल रहा है, लेकिन जितना इच्छा है अभी मिल जाए इसके बारे में, तो उसके ऊपर ज्यादा काम हो सकता है। उतना हमें जानकारी उस चीज के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में नहीं मिल पा रहा है, फिर भी थोड़ा मैंने मन को वो करके संतोष रखना पड़ता है, वरना वो बहुत ज्यादा कष्ट होता है अपने आप को। तो ये मानते हुए कि इस व्यक्ति से मैं शिक्षा के लिए जा रहा हूँ, ये काफी अच्छा ही है, मेरे से बहुत ऊपर है, कुछ नुकसान होगा, सीखने को ज्यादा मिलेगा, इसलिए कुछ देर के लिए टाल देते हैं। नुकसान का क्या मतलब है? हानि नहीं, हानि मतलब गलत ज्ञान। नहीं, गलत ज्ञान नहीं मिलेगा, मैंने मिलेगा तो, लेकिन समय के अभाव के कारण से वगैरह वगैरह अभी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो ज्ञान नहीं मिलना और गलत मिलना दोनों में अंतर है। हाँ, तो प्रश्न ये है कि जो ज्ञान मिला है उसका परीक्षण करना चाहिए या नहीं? प्रश्न हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, कुछ देर के लिए ना करके चल भी सकते हैं आंखें बंद करके, क्योंकि पता है आगे ठीक ही मिल जाएगा, निश्चितता के। तो उस व्यक्ति जो स्रोत है उसका, उसके ऊपर विश्वास। विश्वास कहते हैं शुद्ध स्रोत होने पर परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ देर के बाद है, कुछ देर के बाद है, मैंने पढ़ाई के समय में बहुत ज्यादा वो हो जाता। सही, ज्ञान का प्रमाण परीक्षण कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हमसे ये चीज पूछता है तो फिर हम तो उसको जितना हमारा जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वही हम देंगे, वो गलत और सही भी हो सकता है, तो उसमें हम गलत भी हो सकते हैं। ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन में जिसकी उपयोगिता नहीं है उसकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।